सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट सैयद अली इमरान। पिछले 12 घंटे के अंदर ईरान और अमेरिका से जुड़े जितने भी ताज़ा अपडेट हैं वो मैं सब आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। हॉर्मुज में क्या हो रहा है ये सब अपडेट मैं आपको दूंगा और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ बहुत खतरनाक तस्वीरों के साथ जो यूएई से आ रही हैं। यूएई के फुजेरा पोर्ट पर लगी है एक बहुत भयंकर आग। जो दावा यूएई की तरफ से करा गया है उसके मुताबिक 15 मिसाइल्स फायर करी गई हैं ईरान की तरफ से और कई ड्रोन्स भी फायर करे गए हैं, जिसमें से कुछ ड्रोन्स ने यूएई के फुजेरा ऑयल डिपो को हिट करा, जिसकी वजह से 2 तेल डिपो में बहुत भयंकर आग लग गई, जिसकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये सभी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। इसके अलावा दुबई में भी कई जगहों पर धमाके की खबरें आई हैं। बताया ये जा रहा है जो ईरान की तरफ से मिसाइल फायर की गई थी उसे दुबई के ऊपर दुबई के आसमान में इंटरसेप्ट करा गया, जिसकी वजह से ये जोरदार धमाके हुए। और ऐसी ही धमाकों की खबरें अबू धाबी से भी आ रही हैं, यानी कि एक बार फिर पूरे यूएई में तनाव देखने को नजर आ रहा है। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो अपडेट में बता चुके थे कि तनाव जल्दी शुरू होने वाला है और यूएई में कई जगहों पर ईरान की तरफ से हमले की खबरें सामने आने लगी हैं। जेबल अली पोर्ट के पास भी धमाकों की काफी आवाजें सुनाई दी और यहाँ पर भी एक मिसाइल हिट होने की खबर है। इसके अलावा दुबई पोर्ट के पास भी कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं, यानी पूरा यूएई फिर एक बार जल रहा है। देखिए बहुत अलग अलग खबरें आ रही हैं। इसके अलावा एक खबर ये है दुबई और शारजा से जितनी भी फ्लाइट है वो फिर एक बार कैंसिल कर दी गई। ये अपडेट भी हमने अपनी पिछली वीडियो में दिया था आपको और पूरे दुबई को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। अबू धाबी में यूएई में किसी भी पल कहीं भी कोई भी मिसाइल हिट हो सकता है, यानी एक बार फिर वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो हाल ही में कुछ दिन पहले 40 दिन की जंग में देखने को मिली थी। इसके अलावा हॉर्मुज से एक बहुत बड़ी खबर है। जैसी कि खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि ईरान की फौज और अमेरिकन फौज एक दूसरे के आमने सामने है और इनमें बड़ी जंग छिड़ी हुई है, काफी गोलाबारी हो रही है। देखिए सिर्फ तनाव की नहीं बल्कि जंग की खबरें भी सामने आ रही हैं। एक दूसरे पर मिसाइल्स फायर की जा रही हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में अपडेट करा था, सबसे पहले हमने ये खबर ब्रेक करी कि हॉर्मुज में एक अमेरिकी जहाज पर ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई। ये एक ऐसी खबर थी जिसने कल हॉर्मुज में पूरे हालात को बदल के रख दिया। कल डोनाल्ड ट्रम्प ने ये ऐलान करा था कि हॉर्मुज में अमेरिकी फौज एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करेगी और हॉर्मुज में अपने जंगी जहाज भेजेगी ताकि वहां से दूसरे शिप्स को एस्कॉर्ट करके बाहर निकाला जा सके। इसके बदले में ईरान की आईआरजीसी ने साफ चेतावनी दी थी अमेरिका को, अगर अमेरिका ये गलती करेगा, अमेरिकन जहाज ईरान के करीब बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। बिल्कुल ईरान की फौज की तरफ से यही हुआ, जो उन्होंने कहा था वही कर दिखाया। खबर है कि अमेरिकन जहाज हॉर्मुज में आगे बढ़ रहे थे और कुछ जहाजों ने एक ऑयल के टैंकर को बिना ईरान की परमिशन के एस्कॉर्ट करते हुए निकालने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट ये निकला कि ईरान की बोट की तरफ से अबू मेहदी मिसाइल फायर की गई। ईरान का दावा है कि इन मिसाइलों ने अमेरिकी जहाज को हिट करा और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया अमेरिकी जहाज को। उधर अमेरिका की तरफ से सेंटकॉम की तरफ से ये बात कही गई कि ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई थी बट इसने जहाज को हिट नहीं करा। इस तरफ की बात अमेरिका की तरफ से सेंटकॉम की तरफ से जो अमेरिका के सारे ऑपरेशंस की खबर देखता है उसकी तरफ से जारी करा गया। देखिए ईरान की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें वो क्रूज मिसाइल फायर करते हुए दिखाई दे रहा है। कई क्रूज मिसाइल ईरान की तरफ से फायर की गई। क्रूज मिसाइल्स वो मिसाइल्स हैं जो बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और बहुत ही तेज गति से हमला करती हैं, दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती, उसके रडार भी नहीं ट्रैक कर पाते। कहा जा रहा है कि ऐसी सैकड़ों क्रूज मिसाइल हॉर्मुज में अलग टापुओं पर अलग अलग आइलैंड्स पर तैनात हैं और यही क्रूज मिसाइल कल फायर की गई अमेरिकन जहाजों पर। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी भी थी ईरान की तरफ से अमेरिका, अगर हॉर्मुज में जरा भी आगे बढ़ने की कोशिश करी तो अमेरिका का एक एक जहाज डुबा दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प जो एक्शन करने की कोशिश कर रहे थे, ईरानी फौज ने आईआरजीसी ने उसका बहुत करारा जवाब दिया है। जैसे पिछली 40 दिन की जंग में ईरान ने अमेरिकन बेसिस का जो हाल कर 16 अमेरिकन बेसिस जला दिए गए, अमेरिकन फौज देखती रह गई, वो कुछ भी नहीं कर पाई। बिल्कुल वैसा ही हाल अब हॉर्मुज में देखने को मिल सकता है। अगर ईरान की तरफ से बड़ी संख्या में अबू मेहदी मिसाइल्स फायर करी जाती हैं, क्रूज मिसाइल्स फायर करी जाती हैं, तो अमेरिकन वारशिप्स को, उनके जहाज़ों को डूबने से बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। उधर अमेरिका की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग आई है। ईरान के इस हमले से डोनाल्ड ट्रंप तिल मिला गए हैं। देखिए हॉर्मुज में अमेरिकी जहाज को निशाना बनाकर ईरान ने ये साबित कर दी है ईरान अमेरिका के किसी दबाव में नहीं आने वाला। ट्रंप को जो करना है वो कर सकता है, वो करके देख ले। ईरान कभी नहीं झुकेगा। हॉर्मुज का किंग ईरान था, ईरान है और ईरान ही रहेगा। ये ईरान का घर है, ये ईरान का इलाका है। अगर इस जगह को किसी को छोड़ना हो
तो वो अमेरिका को छोड़कर अपने वापस जाना पड़ेगा। ईरान के मुताबिक जो एक समुद्री डकैत की तरह इसे घेर कर खड़ा हुआ है, ये सब बातें कहना है ईरान का। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रतिक्रिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम बहुत जल्द ईरान पर एक बड़ा हमला करेंगे। माना यह जा रहा है कि हॉर्मुज़ पे फिर एक बार फुल स्केल वॉर छिड़ सकता है और बहुत जल्द छिड़ सकता है। मे बी जब तक आप ये खबर देख रहे हो तब तक वहाँ वॉर शुरू हो चुकी हो। अगली अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, सलामत रहें। जय हिंद, जय भारत।